स्टार्ट हो गया? चलिए, सेकेंड ईयर मैथ्स, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। जो है आपके श्री गणेश करते हैं किस तरह से कि देखिए, सबसे पहले जो है पेपर्स के बारे में बताना जरूरी है आप लोगों को कि कौन कौन से पेपर हैं, क्या है, किस तरह से है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी और उसके बाद जो है हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको सिलेबस के बारे में बता दूं कि आपके जो है कितने कितने पेपर रहेंगे और कौन कौन से पेपर रहेंगे। कितने तो आपको पता ही है कि 3 ही रहते हैं हमेशा पेपर। जैसे फर्स्ट ईयर में 3 थे तो अब सेकेंड ईयर में भी 3 रहेंगे। और अब जो है कौन से होंगे ये मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में जो है पहला आएगा संख्यात्मक विश्लेषण, ठीक है। संख्यात्मक विश्लेषण। अब जो है ये संख्यात्मक विश्लेषण, जैसे देख रहे हो कि संख्या तक संख्या ही है, ठीक है। इसके अंदर संख्या ही है और इसमें जो है उन संख्याओं के विश्लेषण में जो है कितने यूनिट रहेंगे, यहाँ पे ये 3 यूनिट, ठीक है। और इसके साथ जो है आपकी दूसरी रहेगी, वो रहेगी इष्टतम कारी प्रविधियां, इष्टतमकारी प्रवृत्तियां, ठीक है। उसमें रहेगा ये 2 यूनिट। सेकंड आएगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 जो है वो क्या है, अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में जो है 2 पार्ट है और 2 किताब रहेगी। जा रहे हो आप? अवकल समीकरण में जो है 2 किताब रहेगी। एक जो रहेगी साधारण अवकल समीकरण, और दूसरा रहेगा आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण की जो है रहेगी 3.5 यूनिट, जो कि एक किताब है उसमें 3.5, और इसकी रहेगी 1.5 यूनिट, ठीक है। इसकी रहेगी 1.5 यूनिट। फिर रहेगा पेपर 3। पेपर 3 में जो है यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका है गति विज्ञान, सबसे पहला स्थिति विज्ञान, जिसमें रहेगी 3 यूनिट। और फिर रहेगा गति विज्ञान, जिसकी रहेगी 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका सिलेबस है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये वाला साधारण अवकल समीकरण। कौन सा करेंगे, साधारण अवकल समीकरण। तो साधारण अवकल समीकरण आपने जो है 12th में अवकल समीकरण पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि अवकल समीकरण होती किस प्रकार की है। और dy बाई dx और कुछ x और y के जो टर्म्स हैं उसको मिला के जो है इस तरह से अवकल समीकरण बनती है। देखेंगे कि
पेपर 2, ठीक है, अवकल समीकरण, पेपर 2 और अवकल समीकरण। चलिए, अवकल समीकरण जो है किस प्रकार की होती है? आपने अवकल समीकरण जो है लगभग देखा होगा कि इस तरह की आपने देखी है कि जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मैं कहूं, ठीक है, ये सिंपल एक अवकल समीकरण है। या इस तरह से कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये एक प्रकार की अवकल समीकरण है, ठीक है। दूसरी अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह से कि dy बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ई एक्स, इस तरह की जो है ये एक अवकल समीकरण है, ठीक है, ये एक अवकल समीकरण है। ये कल्याण दैया तो ये तो यहाँ पे जो है ये क्या है, प्रथम घात और प्रथम कोटि की ये तीनों जो है अवकल समीकरण है, प्रथम घात और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। अब जो है, अब इसी इक्वेशन को जो है हल करने का आपने 12th में सीखा है, आप जानते हैं, और अलग अलग मेथड थे, ठीक है, अलग अलग मेथड थे, जहां पे जो है आप उसको सिंपल होती थी तो उसको सिंपल तरीके से हल करते थे। फिर कुछ और एक मेथड थे जिसमें आपको याद है कि y इज इक्वल टू आप bx लिखते थे, ठीक है, या फिर क्या होता था कि ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू v लिख के उसको हल करते थे, आपको धीरे धीरे याद आ रहा होगा। और एक दूसरा एक और है, एक और समीकरण है जैसे रेखिक अवकल समीकरण, वो किस प्रकार की होती थी? रेखिक अवकल समीकरण आपने पढ़ी होगी ना, कैसी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये अवकल समीकरण आपने पढ़ी थी, कब पढ़ी थी? 12th में। इसको क्या कहते हैं? रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, ठीक है। और आप जानते हैं रेखिक अवकल समीकरण का सीधा ही हम लोग हल दे सकते हैं, किस तरह से? यहाँ पे सीधा ही हल किस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले इसका IF निकाल देते, जिसमें क्या होता था कि E इंटीग्रेशन P dx, ये क्या होता था? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और अब इसका सीधा हल कैसे लिखते हैं? सीधा हल इस तरह से लिखते हैं कि y, फिर ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर पहले आएगा q, जो भी यहाँ पे कोई भी q, p और q क्या है? x y में फलन है, p व q x में फलन है, ठीक है। ये बेसिक जो है चीज आपको बहुत नॉलेज में होनी चाहिए और आपको याद भी रखनी पड़ेगी, पूरे जो है आप पढ़ोगे तो उसमें याद रखनी पड़ेगी। और ये आ जाएगा इसके साथ q, और इसके साथ क्या होगा कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा dx प्लस c, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो अब अगर इस तरह की समीकरण, तो इसका हल जो है हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते, क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधे ही इसमें रख के, मान रख के, P और Q के मान रख के इसको हल करके बता देते हैं कि ये आपकी रेखिक अवकल समीकरण का हल है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। अभी तक आपने इसी इक्वेशन के हल के बारे में पढ़ा है 12th में, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ा है, बस यही पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जो है हम लोग करेंगे तो इसके हाईएस्ट ऑर्डर यानी कि d2 बाई dx2, ठीक है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, उसके हल कैसे करने हैं वो और आगे बढ़ता जाएगा। उसके ऊपर और अगर पावर 3 आएगी तो कैसे हल करेंगे, और अगर पावर आएगी तो उसको कैसे हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है आपको पहले प्रथम घात और प्रथम कोटि की अवकल समीकरण जो है हल किस तरह से करनी है वो। और पता है आपको, जब आपने 12th में सीखा था तो वो सारी की सारी समीकरण क्या थी कि हल की जा सकती थी, वो ऐसी ही दी हुई होती थी कि जिसको हम लोग
हल कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो है ऐसी इक्वेशन देंगे आपको जिसको आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिससे आप उसको हल कर सको, ठीक है, जिससे आप उसको हल कर सको। तो यहाँ पर जो है चलिए अवकल समीकरण की घात एवं कोटि के बारे में बात करेंगे। अवकल समीकरण की कोटि एवं घात। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं एक अवकल समीकरण लिख रही हूं कि जिस तरह से ये x dx y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक समीकरण लिखती हूं कि d2y dx2 प्लस 5 dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू x। फिर जो है उसके बाद जो मैं ऐसी इक्वेशन लिखती हूँ कि d2y dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx टू द पावर 3/2, ठीक है। तो यहां पर जो है कोटि क्या होती है, ठीक है, कोटि क्या होती है। तो कोटि जो अवकल समीकरण की कोटि वो होती है कि हमने y का कितनी बार उसका अवकलन किया है। यहाँ पे देखेंगे एक बार किया है, यहाँ पे देखेंगे 2 बार किया है, यहाँ पे भी 2 बार किया है, ठीक है। तो जितना जितना कोटि का अवकलज वहां पे स्थित होगा, जितनी कोटि का अवकलज यहाँ में प्रथम कोटि का है, ठीक है, यहाँ पे द्वितीय है, यहाँ पे भी द्वितीय है, तो वही समीकरण की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे जो है इसकी कोटि कितनी है, 1 है, ठीक है, इसकी कोटि, इस समीकरण की कोटि कितनी है, 1 है। इस समीकरण की कोटि कितनी है, ये 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो है y का 2 बार किया हुआ है अवकलन। फिर यहाँ पे जो है कितनी है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, इसकी कोटि भी कितनी है, 2 जितनी है, ठीक है। तो अब जो है अब घात की बात करते हैं। घात का मतलब क्या होता है, जो भी आपके समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज हो, ठीक है, आपके समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकलज, ठीक है, उच्चतम कोटि के अवकलज की जो जितनी भी घात है, जैसे यहाँ की बात करें तो यहाँ पे dy बाय dx के ऊपर कितनी घात हो जाएगी, 1, तो इसकी घात कितनी होगी, इस समीकरण की घात कितनी होगी, ये 1 होगी। यहाँ पे बात करते हैं तो उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये d2y dx2, तो उस पर जो है कितनी पावर है, यहाँ पे देखेंगे पावर कितनी है, 1 ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 1। उसके बाद जो है इस इक्वेशन की बात करें तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये 3/2 लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर d2y dx2 का ये हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx, इसकी घात हो जाएगी 3, ठीक है, इसकी घात हो जाएगी 3, ठीक है। तो इसकी जो है कोटि तो कितनी है, 2 जितनी है, लेकिन इसकी घात कितनी है, वो भी 2 जितनी है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि यानी कि ये होता है ऑर्डर, जो कि कितना है, 1, और इसका पावर कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2, तो इसकी घात कितनी है, 1, यहाँ पे दोनों ही 2 है, यानी इसकी कोटि भी 2 है और इसकी घात भी 2 है। आप जानते हैं 12th में आपने ये पढ़ा होगा और आपके जो है छोटे क्वेश्चंस में ये पूछा भी जाता होगा कि भाई इस तरह से कोटि और घात जो है वो ज्ञात कीजिए। 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछते भी हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पे
ये कोटि और घात के बारे में आपको मैंने समझा दिया। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेसिक ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपके कोर्स का इतना नहीं है, सिर्फ बेसिक ही पढ़ा रही हूँ। तो बेसिक में ये है कि अब जो है समघात समीकरण, समघात अवकल समीकरण, ठीक है, समघात अवकल समीकरण। चलिए आते हैं समघात अवकल समीकरण पे। समघात अवकल समीकरण जो है वो किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले जब हमारी इक्वेशन dy बाई डी एक्स f1 xy और f2 xy इस प्रकार की हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अवकल समीकरण पढ़ते हैं तो समघात समीकरण किस प्रकार की होती है वो। अब जो क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है देखते हैं कि x और y पे जो है घातें कितनी है, ठीक है, यहाँ पे अंश और हर में जो है देखते हैं कि x और y की घातें कितनी है। तो x और y की घातें जो है दोनों समान होनी चाहिए। जब दोनों समान होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमारी समघात समीकरण है। फिर इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो है ये y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी ले लेते हैं, ठीक है, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी ले लेते हैं। तो y अपॉन एक्स इस समीकरण को बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से जो है x को जो है हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है x और y की घात जो है वो कितनी है, n जितनी है, तो ये n जो है बाहर निकल गया। अब जो है ऊपर जो है हमारा फंक्शन बनेगा वो किस में बनेगा, y अपॉन एक्स में बनेगा। और यहाँ पे जो है f2 xy भी जो है इसमें से क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है x की पावर n जो है वो बाहर ले लेते हैं और ये बनेगा f2 y अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये जो है हमारी समीकरण, देखिए x की पावर n जो है वो चला जाएगा और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा f1 y अपॉन एक्स और ये हो जाएगा f2 y अपॉन एक्स, ठीक है। और फिर जो है इसको किस तरह से हल करते हैं आप जानते हैं ना कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ये vx और फिर जो है dy बाई डी एक्स की जगह पे आपके क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा vx dv अपॉन dx। अब समीकरण को जो है वो इस तरह से हम लोग हल करेंगे, ठीक है, इस तरह से हल करेंगे। यहाँ पे बस ये मान रख देते हैं और उसको जो है सिंपल, अगर हमारी रेखिक अवकल समीकरण बन जाती है तो उस तरह से यहाँ पर सीधी सीधी जो है अगर वो हो सकती है, सीधी अगर उसको हम लोग हल किया जा सकता है तो वो सीधे हल हो जाएगी, ठीक है। ये है आपके कुछ बेसिक बातें। एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो सर। जो है मैंने आपको दो तरीके बताए, एक रेखिक अवकल समीकरण का और एक समघात का। तो यहाँ पे जो है रेखिक अवकल समीकरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक ही एग्जांपल करेंगे, ज्यादा नहीं, आप पहले पढ़ चुके हो इस हिसाब से। तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमारी जो है व्यापक समीकरण कौन सी थी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, p की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है और q हमारा कौन सा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर q। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ज्ञात करना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ कि आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। चलिए लिखेंगे ई और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स डी एक्स। चलिए 1 अपॉन एक्स का जो है समाकलन जो है क्या होता है, log x, ठीक है, e log x जो कि बन जाता है आपके यहाँ पे x,
ठीक है, अब जो है इस समीकरण को हल करेंगे तो सबसे पहले y e की पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू e की पावर p dx प्लस c। ठीक है, तो y हमने e की पावर p dx आप अपना if जो है वो ज्ञात कर लिया है। if क्या है आपका, यहाँ पे x और यहाँ पे q जो है वो कितना है x स्क्वायर, ये क्या है x dx प्लस c। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब dx प्लस c, और इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इज दिस इंप्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 और प्लस c। तो ये है यहाँ पे, और ऊपर लिखती हूँ थोड़ा, जिसका सॉल्यूशन जो है ये हो जाएगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, ये है आपकी अवकल समीकरण का हल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये है आपकी रेखिक अवकल समीकरण, इसको कैसे हल की जाती है। अब आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, जब भी पूरी अवकल समीकरण पढ़ेंगे तो ये आपको याद रखना है कि आपको अवकल समीकरण जो है वो, रेखिक अवकल समीकरण जो है किस प्रकार हल करनी है। ठीक है, ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा मैंने कौन सी इक्वेशन के बारे में बताया था आपको, संघात के बारे में बताया था कि यहाँ पे मैं किताब में से आपकी एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे पहला ही एग्जांपल दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि dy बाई dx के फॉर्म में जो है हमको लिखना है, तो dy बाई dx के फॉर्म में जो है हम इसको जो है एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है तो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। अब क्या करेंगे कि dy बाई dx को एक तरफ करना है, ठीक है, और बाकी x और y के जो पद हैं उनको एक तरफ करना है। तो dy बाई dx मैं यहां से लिखना स्टार्ट करती हूँ कि dy बाई dx dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके कि एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं संघात है कि नहीं है। देखिए समीकरण जो है यहाँ पे ऊपर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई तो कितनी घात होगी 3, एक्स और वाई स्क्वायर घात कितनी होगी 3, ये क्या हो गया एक्स क्यूब घात कितनी होगी यहाँ पे 3, 3x स्क्वायर वाई घात कितनी होगी 3। ठीक है, तो यहां से जो क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को जो है हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे इस समीकरण को क्या बनाना है y अपॉन एक्स। यहाँ आप क्या कर सकते हो कि इस इक्वेशन में जो देखिए संघात है तो हम लोग क्या करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स जो है वो पुट कर लेते हैं। क्या करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स जो है पुट कर लेना है। तो अब जो है जैसे हमने y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया तो हमारा dy बाई dx जो है वो चेंज हो जाएगा। तो dy बाई dx y इज इक्वल टू वी एक्स, इसका x के सापेक्ष जो हम लोग अवकलन कर लेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx सबसे पहले v को एज इट इज रखते हैं, x का हो जाएगा 1, फिर x जो है एज इट इज रहेगा, v का हो जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, हो गया।
अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो यहाँ पे जो है जहां पे भी y है वहां पे क्या रखना है, vx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर vx 2x vx का स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर vx। ठीक है, तो जब देखेंगे यहाँ पे भी x ये भी x, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, यहाँ पे भी x क्यूब ये भी x क्यूब और ये भी x क्यूब। तो x क्यूब जो है वो दोनों तरफ जो है वो यहाँ पे dy बाई dx नहीं लिखेंगे, सॉरी, v प्लस x dv अपॉन dx। तो v प्लस x dv अपॉन dx। चलिए x क्यूब सब में से कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा v माइनस 2v अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 और माइनस 3v। ठीक है, ये हो गया। अब जो है x dv अपॉन dx, यहां से जो है ये v माइनस 2v कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस v अपॉन 1 माइनस 3v, और ये हो जाएगा माइनस v। ठीक है, माइनस v। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये तो आप लोग सभी अच्छी तरह से जानते हो कि इस प्रकार की इक्वेशन जो है वो कैसे हल की जा सकती है। तो यहाँ पे x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v